पतलू का नया बिजनेस। पतलू हमेशा से कुछ नया करने की सोचता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। वह एक जिंदा दिल और मेहनती लड़का था और उसके पास नए नए आइडियाज़ की कोई कमी नहीं थी। काफ़ी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह एक उपयोगी सामान की दुकान खोलेगा, जहां लोग हर तरह की छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकें, जैसे कि स्टेशनरी, घर के सामान, सौंदर्य उत्पाद और बहुत कुछ। पतलू ने इस विचार को मोटू से शेयर किया। मोटू को सुनकर थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं हमेशा से खाने पीने के सामान तक ही सीमित रहती थीं। फिर भी उसने पतलू का उत्साह बढ़ाया और कहा, अगर तुम्हें यह करने का मन है तो क्यों नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, दुकान में मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर होना चाहिए। पतलू को यह चुनौती स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वह जानता था कि मोटू को खाने का बहुत शौक है, तो उसने दुकान में खाने के कुछ चीज़ें भी रखने का विचार किया। इसके साथ ही वह अपने बिजनेस को नए तरीके से खड़ा करने का सपना देख रहा था। दुकान का उद्घाटन कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद पतलू ने अपनी दुकान खोल दी। दुकान का नाम रखा था पतलू की सभी चीज़ें। पतलू ने दुकान को खूबसूरती से सजाया, जहां स्टेशनरी, घड़ी, साबुन, टूथपेस्ट, रंगीन पेंसिल, कपड़े और अन्य घरेलू सामान रखा था। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। दुकान की खिड़कियों में सुंदर रंगीन कागज लगे थे और दरवाजे के बाहर पतलू का एक बड़ा सा पोस्टर था, जिसमें लिखा था, यहाँ मिलेगा हर सामान जो आपको चाहिए। जब दुकान का उद्घाटन हुआ तो पतलू बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और यह समारोह बहुत ही मज़ेदार बना। सभी ने पतलू को बधाई दी और दुकान का दौरा किया। लेकिन जैसे ही मोटू ने दुकान में कदम रखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसकी नज़रें एक ही जगह पर रुक गईं, खाने पीने के सामान की तलाश में। दुकान में पतलू ने जो भी सामान रखा था, उस पर मोटू का ध्यान नहीं गया। वह बस खाने के सामान के लिए घूमा करता था। पतलू, यहाँ पर खाने का सामान कहाँ है? मोटू ने पूछा। पतलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोटू, यह एक सामान्य दुकान है जिसमें हर तरह के सामान है, लेकिन खाने का सामान नहीं रखा है। अगर तुम्हें कुछ खाने का मन है तो तुम घर पर जाकर खा सकते हो। मोटू ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन यार, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हारी दुकान में खाने के सामान होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। पतलू को यह सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा, मोटू हमेशा यही करता है, लेकिन वह एक अच्छा दोस्त है, तो क्यों ना उसकी एक बात मान लूं। पतलू ने नया आइडिया सोचा। पतलू ने सोचा, अगर मोटू को खाने के सामान की इतनी ज़रूरत है तो क्यों ना दुकान में एक छोटा सा खाने का सेक्शन खोल दूं। वह तुरंत अपनी दुकान के एक कोने में कुछ बिस्कुट, चिप्स, मिठाइयाँ और जूस का स्टॉक लेकर आ गया। अब दुकान में एक छोटा सा खाने का कोना था और मोटू को वह देखकर खुशी हुई। मोटू ने तुरंत बिस्कुट की एक पैक खरीदी और पतलू से कहा, ये देखो, अब तुमने सही किया। इस दुकान में एक छोटा सा खाना पीना भी होना चाहिए। पतलू ने कहा, ठीक है मोटू, अब तुम्हें खुशी है ना? मोटू ने बिस्कुट खाकर कहा, अरे हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन पतलू, अगर तुम इसे और बड़ा कर सको तो क्या बात होगी, जैसे कोई चाय, समोसा या पकौड़ी का स्टॉल यहाँ पर लगा दो। पतलू ने इसे भी स्वीकार किया और अगले कुछ दिनों में दुकान के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाया, जहाँ वह चाय और पकौड़ी बेचने लगा। अब पतलू की दुकान में खाने का सामान भी था और लोगों का ध्यान भी खींचने लगा। धीरे धीरे पतलू की दुकान पर आने जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। मोटू को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उसने पतलू की मदद करने के लिए एक दिन कहा, पतलू, क्यों ना तुम यहाँ पर और भी डिशेस रखो, जैसे पकौड़ी, समोसा, वड़ा पाव। पतलू ने यह सुझाव माना और अब उसकी दुकान में खाने की बहुत सारी चीज़ें थीं। मोटू का मानना था कि जो खाना पीना बढ़िया होता है वही दुकान को सफल बनाता है। पतलू का बिजनेस बढ़ा। पतलू ने खाने के अलावा अन्य चीज़ों को भी अपनी दुकान में अच्छे से रखा, ताकि उसे अधिक से अधिक ग्राहक मिल सकें। वह अपने ग्राहकों से नियमित रूप से बातचीत करता और उनकी राय जानता, ताकि वह अपने बिजनेस को सुधार सके। कुछ ही महीनों में पतलू की दुकान, पतलू की सभी चीज़ें एक बहुत ही फेमस दुकान बन गई थी। मोटू का तो दुकान से उठने का नाम ही नहीं था।
वह हमेशा वहां बैठकर चाय और पकौड़ी खाता और पतलू की मदद करता। दोनों की जोड़ी बहुत कामयाब हो गई थी, क्योंकि पतलू ने अपने बिजनेस में हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रखा था और मोटू ने उसे अपने खाने के शौक से एक सफल बिजनेस बनाने में मदद की थी। आखिरकार पतलू ने महसूस किया कि बिजनेस केवल अच्छी योजना से नहीं चलता, बल्कि ग्राहकों की ज़रूरतों को समझकर और उनके अनुसार सेवा देकर ही वह सफल हो सकता है। उसने अपने दोस्तों को भी यही संदेश दिया। आपको अपने बिजनेस में सबसे ज़रूरी ये समझना होता है कि आपके ग्राहक क्या चाहते हैं। पतलू की दुकान अब गांव की सबसे बड़ी और सबसे सफल दुकान बन गई थी और मोटू ने उसे बताया, तुमने सबका दिल जीत लिया है पतलू। अब तुम्हारी दुकान में हर कोई आता है, सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि वो सब कुछ खरीदने के लिए जो वह कभी सोच भी नहीं सकते थे। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोटू, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं था। तुमसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इस तरह पतलू का नया बिजनेस एक बड़ी सफलता बन गया और मोटू का खाना पीना भी उसे ढेर सारी खुशियां दे गया।